अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं मुतालिब पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 1 तारीख पाकिस्तान। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 7 है, 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। जवाब की तरफ चलते हैं। 1973 के आइन के अहम पहलू तताया 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को तताया के तौर पर शामिल किया गया था, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला ही की है और अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुकद्दस मानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के जरिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। आगे है तहरीरी आइन। पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दिफात, 12 हिस्सों और 6 गुशवारों पर मुश्तमिल है। वफाकी आइन। पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। नीम इस्तवार आइन। 1973 का आइन नीम इस्तवार नोयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार न ज्यादा मुश्किल है न आसान। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज है। कौमी जबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी जबान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेजी जबान बतौर सरकारी जबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका। इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया गया है। सदर और वजीर आजम के लिए मुसलमान होना जरूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज जिंदगी को तरवीज और तरक्की देना। सूद का खात्मा। सूद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औकाफ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी, लेकिन आज भी हम सूद पे कर्जे लेते हैं। बैंक का निज़ाम सूद पर है। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की जमानत फराहम की गई है। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया गया है। जज अपने फराइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियां मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़े या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गिरफ्तारी के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाएगा। आईनी इदारे। 1973 के आइन में मरकजी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए हैं, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फराइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशां रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। 2 ईवानी मुकन्ना के 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़री कौमी असम्बली। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल है। अरकान की तादाद 104, कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। बुनियादी हुकूक। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हुकूक के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाजत न होगी। वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।